शहीद उद्यान स्थित कायाकल्प केंद्र में मंगलवार को आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने मधुमेह से बचाव के लिए प्रकृति जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। कायाकल्प केंद्र के संस्थापक व सीनियर नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र ने कहा कि रोगी हो या निरोगी हो, सभी को चीनी और चीनी से बनी चीज़ों से दूरी बना लेनी चाहिए। कहा, मधुमेह से बचने के लिए आदर्श जीवन शैली अपनाएं और मधुमेह ग्रस्त लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि शर्करा जातीय खाद्य पदार्थ, गेहूं की रोटी, चावल, आलू आदि से परहेज करें और बाजार जैसे मोटे अनाज की रोटी और हरी सब्जियों का सेवन करें। नियमित व्यायाम करें, इससे शुगर सामान्य रहेगी। डॉक्टर सरल कुमार ने कहा कि जैसे अनाज को घुल खोखला कर देता है, ठीक वैसे ही मधुमेह से शरीर खोखला हो जाता है। कहा, हमारे ऋषियों को ईशा से पूर्व ही मधुमेह की जानकारी थी। कहा, फाइबर युक्त आहार ले और व्यायाम करने में कोताही न करें। CMNPG कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ल ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे मधुमेह से प्रभावित हो रहे हैं। कहा, वे प्रारंभ से ही नित्य व्यायाम करते हैं और आहार ठीक करते हैं, इसीलिए शुगर सामान्य रहती है। प्रीतेश दीक्षित ने कहा कि कायाकल्प केंद्र में स्वास्थ्य रक्षा के लिए मार्गदर्शन मिलता रहता है। कहा, गेहूं आने के बाद मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ती है। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेट्स मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहे हैं। निसंदेह ही मोटा अनाज से सेवन से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डॉक्टर श्रुति दिलेरे, डॉक्टर अभिषेक पांडे, गोविंद गुप्ता, शिव कुमार, सत्येंद्र नाथ पांडे दिवाली उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। हमने बहुत पहले से बात कही और आज भी वही कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा कि मधुमेह न होने दें, मधुमेह से बचे रहें। यदि हो जाए तो क्या करें। मधुमेह के कारणों में तो एक जेनेटिक हो गया, माता पिता से वंश क्रम में वो चीज़ आ गई, लेकिन फिर लाइफ स्टाइल कैसी है, वजन बढ़ रहा है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आरामदायक जीवन शैली है, फिर खान पान का ढंग भी गलत है। तो कमर, हमने कहा था कि कमर बढ़े कमर का घेरा, समझो रोगों ने घेरा। तो रोगों में ये भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें छोड़ दें। ये स्वस्थ व्यक्तियों की बात कह रहा हूँ, तो इससे बचे रहेंगे। जीवन शैली फिर भी ठीक रखनी पड़ेगी। और खाना है तो उसके अलावा मीठे में बहुत चीज़ें आ रही हैं, वो खाएँ, लेकिन चीनी और चीनी से बनी चीज़ें नहीं छोड़नी ही पड़ेंगी। जो रुग्ण हैं उनके लिए मुख्य चीज़ है ज्ञान, जानकारी और आहार विहार में क्या, कब, कैसे, कितना, इसकी जानकारी और साथ मैनेजमेंट प्रबंधन। शर्करा जातीय खाद्य, रोटी, चावल, केला, आलू, ऐसी चीज़ों का सेवन कम मात्रा में किया जाएगा। बाकी और चीज़ें, बाजरा, मोटे अनाज जैसी चीज़ें ज़्यादा ग्रहण की जाएंगी, तो अंदर ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज बनेगा, वो कम से कम बनेगा। इससे रक्त में चीनी का स्तर सामान्य बना रहेगा। दवाओं में बात आती है, दवाएं जो टाइप 1 के लोग हैं उनके लिए मजबूरी है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए, लेकिन जो टाइप 2 है इससे बचाया जा सकता है, और जिनको हो गई है उनको भी ठीक किया जा सकता है। ये रिवर्सेबल भी है, ठीक हो जाती है, लेकिन चीनी खाने लायक नहीं बना सकते। चीनी स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही खराब है। हम तो बराबर कहते रहते हैं कि चीनी से डायबिटीज ही नहीं, सैकड़ों प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसीलिए मैंने सरकार से भी मांग की थी, आज तो विशेष दिवस है इसी का, कि सरकार वैधानिक चेतावनी जारी करे, जैसे तंबाकू उत्पादों पर जारी करती है, कि चीनी और चीनी से बनी चीज़ों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।